वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब आते हैं चैप्टर 10 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया हुआ है, नदी के एक किनारे पर दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है। वैसे तो हमें डायग्राम दिया हुआ है, आकृति 17 जो दिया है फिगर 17 वो इसी क्वेश्चन का डायग्राम है, बट फिर भी अगर हमको डायग्राम ना दिया हो तो क्वेश्चन समझ के हम डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो डायग्राम बनना चाहिए और डायग्राम बनेगा तो सॉल्यूशन भी ऑटोमेटिक बन जाता है। यही तो हम सीखे अभी तक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, नदी के किनारे पर दो बिंदु ए और बी। तो नदी होगा, ठीक है, उसके कोई किनारे पर दो बिंदु है ए और बी। तो सपोज ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ठीक है। नदी के एक किनारे पर ये दोनों के बीच की दूरी कितना दी है, 40 मीटर दी है। तो ए टू बी कितना दिया है, 40 मीटर दिया हुआ है दोनों का डिस्टेंस, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, नदी के एक किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर, यानी कि एक किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर बिंदु सी है, ठीक है। तो सपोज यहां पे बिंदु सी है, पॉइंट सी है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है इसके आगे, इस प्रकार की, तो ये इस प्रकार है कि कुछ एंगल बन रहे बी ए सी। तो बी ए सी यानी कि यहां पे कुछ कोण बनेगा। तो मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूं, इस लाइन को भी ज्वाइन कर देता हूं। तो हमें ये दिख रहा है कि बी ए सी यहां पे कुछ डिग्री बन रहे जो कि है 60 डिग्री। और क्या दिया है, ए बी सी। तो ए बी सी यानी कि बी में कुछ एंगल बन रहे जो कि है 30 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रिवर क्या होगा, देखो बीच का रिवर है ना, नदी है। और हमें क्या करना है, एक दूरी पर दिया हुआ है ए से बी जिसका डिस्टेंस 40 मीटर दिया हुआ है ये। और क्या दिया हुआ है, दूसरे किनारे पर बिंदु सी दिया है, ठीक है। और जो ऐसा कोण बनता है बी ए सी 60 डिग्री और ए बी सी 30 डिग्री ये दिया है। तो अपने को विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड आउट करना है। तो देखो इससे पैरेलल में एक लाइन बना देता हूं। सपोज ये पैरेलल एक लाइन बन गया एक किनारे का। हमको इस रिवर का विड्थ फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे, तो देखो रिवर का जो लेंथ होगा, जो विड्थ होगा, वो हम ऐसा टेढ़ा ऐसा तो अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते, सीधा ही फाइंड आउट करते हैं। अगर किसी भी का अगर अपने को लेंथ फाइंड आउट करना है तो ऐसा तिरछा तो फाइंड आउट नहीं करते ना, टेढ़ा नहीं करते ना, स्ट्रेट लेते हैं तभी उसका सही लेंथ मिलता है। तो हम क्या करेंगे, सी से लेके एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है, यहां पे जो कि एक 90 डिग्री का होगा स्ट्रेट लाइन। और इसको मैं बिंदु देता हूं ओ, ठीक है। लेट सपोज उसका नाम देता हूं ओ। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना होगा, सी ओ फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। सी ओ क्या हो गया, विड्थ ऑफ द रिवर, ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे समझते हैं। देखिए क्या लिए अपन, लेट हम ये लिए थे कि ए बी दो किनारा है, ठीक है, उसे हम नहीं लिखते, हम सिर्फ ये लिख लेते हैं कि सी ओ क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ रिवर लिख देते हैं, ठीक है ना। नदी की चौड़ाई जो कि अपने को फाइंड आउट करना है, जो कि अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट हो सकेगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कितना राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। पहला क्या है सी ओ ए, दूसरा क्या है सी ओ बी। तो दोनों पर वर्क करना होगा। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, सी ओ। तो सी ओ कैसे मिल सकता है, तो अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल का एंगल दिया हुआ है, अगर एक डाटा मिल गया, अगर लंबाई मिल गया तो दूसरा मिल सकेगा। तो ये मिल सकता है क्या, ये तो दोनों 40 दिए है, ये क्या होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये 20 ये 20 ऐसा बराबर है, ऐसा तो नहीं बोले, बस दोनों का डिस्टेंस 40 हो सकता है ये 15 हो, ये 25 हो, ऐसा हो सकता है ये 10 हो, ये 30 हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, लेट इसको x ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं भाई, दो पॉइंट है ए और बी, बीच में अगर पॉइंट है ओ, अगर ए से लेके बी तक 40 है तो मैं इसको x ले लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 40 में अगर इसको पूरा घटा दूंगा, ये पूरे में अगर इसको घटा दूंगा तो बचेगा ये ना, तो 40 में x घटा दूंगा तो ये बचेगा। क्लियर है, तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगा है। तो हम यहां पे क्या कर लेते हैं, AO इक्वल टू x ले लेते हैं और OB इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब अपन वर्क करते हैं, पहला राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल COA। तो ट्रायंगल COA में दो रिलेशन किससे से लग रहा है, देखो परपेंडिकुलर और बेस अगेन tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा का वैल्यू क्या है भाई, 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है जो कि CO है, ठीक है, और बेस का वैल्यू x है।
tan 60 क्या होता है, √3 होता है। तो √3 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तिर्यक गुना, तो क्या हो जाएगा √3x इक्वल्स टू CO। तो CO का वैल्यू क्या हो गया, √3x। CO का वैल्यू तो आ गया लेकिन इन द फॉर्म ऑफ x आ रहे, क्लियर नहीं हुआ नंबर, ठीक है। तो अपने को x का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, फिर यहां पुट करेंगे तो CO का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल में काम करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल COB। तो COB में अगर हम काम करेंगे तो क्या दिख रहा है, बेस परपेंडिकुलर, अगेन tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan। थीटा का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर अपने को फाइंड आउट करना है जो कि है CO, और बेस अपने को दिया 40 माइनस x। क्लियर है ना। इसको मैं आगे यहां कंटिन्यू करता हूं, देखो इसको आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। तो ये 1/√3 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर होगा तो 40 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल टू CO। तो ये हो गया CO का वैल्यू, ठीक है। अब यहां भी CO का वैल्यू है, इधर भी CO का वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। देखो इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अपने को सबसे पहले तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर दूसरे में पुट कर देते हैं, या फिर दोनों CO है ना, इक्वेट कर देते हैं वापस, ठीक है ना। अगर 5x इक्वल टू अगर 5 इक्वल टू एक्स दिया है और 3 इक्वल टू एक्स दिया, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं ना, x का वैल्यू, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, CO का वैल्यू ये भी है, CO का वैल्यू ये भी है, तो एक में पुट कर देते हैं दूसरा का वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 40 माइनस एक्स अपॉन √3 ये दिया है, CO इक्वल टू, तो CO की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन 1 में देखिए √3x लिख सकता हूं ना, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, √3x। अब सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इंटू √3 3x हो जाएगा, ये हो गया 3x। ये क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स। ये जो 3x है इधर आके, या फिर अपन एक काम करेंगे, ये जो माइनस एक्स है इधर जाके प्लस x हो जाएगा, तो 3x प्लस x ये हो जाएगा 4x, और इधर क्या है 40। क्लियर है, 4x का वैल्यू 40 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 40 डिवाइड बाई 4 क्या होगा 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। यहां से हमें x का वैल्यू मिल गया, लेकिन अपने को x का वैल्यू फाइंड आउट करना था क्या, नहीं, अपने को फाइंड आउट करना था क्या, CO, ठीक है। तो CO तो कोई सा भी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 1 या 2 में, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे का यहां पे कंटिन्यू कर देता हूं, हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या था भाई, CO इक्वल टू √3x था, तो CO इक्वल टू √3x का वैल्यू क्या है 10, तो 10 इंटू √3 10 √3, तो CO इक्वल टू 10 √3 मीटर। तो CO का वैल्यू कितना आ गया, 10 √3 मीटर। देखो कंफ्यूज मत हो रहा, ठीक है। पहले ये है, फिर सेकंड में ये, फिर थर्ड में ये है, ठीक है। तो इसको आप सीक्वेंस वाइज लाइन से लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं था करके ऐसा बना हुआ है। तो CO क्या था, विड्थ ऑफ द रिवर, हेंस द विड्थ ऑफ द रिवर इज 10 √3 मीटर। क्लियर है, तो जो नदी की चौड़ाई है वो 10 वर्गमूल 3 मीटर आया। क्लियर है, तो ये अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या दिया हुआ है, एक मंदिर का शिखर, तो एक मंदिर है, लेट सपोज ये मंदिर का मैं हाइट ऐसा कर लेता हूं, ठीक है। एक मंदिर का शिखर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः, तो क्या बोला गया है, सपोज यहां तक का मंदिर है और यहां से लेके यहां तक जो है वो इस मंदिर का फ्लैग है, ठीक है, झंडा है। क्लियर, तो मैं नाम कर देता हूं इसको, लेट सपोज AB ये मंदिर हो गया, ठीक है, और AC इसका फ्लैग हो गया, ठीक है। तो यहाँ AC क्या है, हाइट ऑफ द फ्लैग, ठीक है, और AB क्या है, हाइट ऑफ द टेम्पल। क्लियर है। अब आगे क्या दिया है, एक मंदिर का शिखर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर, तो इस मंदिर का टॉप और इस फ्लैग जमीन यानी कि भूमि के किसी बिंदु पर, कोई पॉइंट पर क्या बना रहे, क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं। तो ये हमें बोला गया है कि किसी पॉइंट से, ठीक है, सपोज ये पॉइंट से
ये जो मंदिर का जो टॉप है ना वो कुछ एंगल बना रहा है और ये फ्लैग है ना वो कुछ एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? एक 60 डिग्री बना रहा है और एक बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो छोटा एंगल 30 डिग्री होगा, बड़ा एंगल 60 डिग्री होगा, है ना। तो ये सपोज 30 डिग्री बना रहा है और ये फ्लैग वाला 60 डिग्री बना रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया ना यहां तक का कोड अतिरिक्त करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है तो हमें ए बी दिया हुआ है 10 मीटर और क्या दिया है? तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है? ए सी। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं, सपोज ए बी सी हो गया, इसको मैं डी कर देता हूं। ठीक है, तो लेट अपन क्या किए कि जो ए बी है वो हाइट ऑफ द टेम्पल, हाइट ऑफ टेम्पल और दिया हुआ है कितना? 10 मीटर दिया हुआ है। और क्या अपन AC को अपन ये किए कि हाइट ऑफ द फ्लैग, झंडे की ऊंचाई। ठीक है, दो उन्नयन कोण दिए, एंगल ऑफ एलिवेशन दिए। तो इस पॉइंट से अगर कोई पर्सन इसको देखेगा मंदिर के टॉप को, टेम्पल के टॉप को, है ना, तो 30 डिग्री लगेगा। और अगर फ्लैग को देखेगा, फ्लैग के टॉप को, तो 60 डिग्री लगेगा कोण। ये हमें बोला गया एंगल। ठीक है, तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है? हाइट ऑफ द फ्लैग, यानी कि CA फाइंड आउट करना है या फिर AC बोल सकते हैं। CA वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर है? ये कैसे हो पाएगा? तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कितना राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन सा? देखो, पहला तो बन रहा है ABD। ठीक है ना, ABD, समझ में आ गया। दूसरा क्या होगा? CBD। ठीक है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं ना। पहला ABD, ABD वेलफा नहीं है, ABD ट्रायंगल है। ठीक है, तो ABD। दूसरा क्या होगा? CBD। क्लियर है? ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें CA का वैल्यू चाहिए। तो CA का वैल्यू कैसे आ सकता है भाई? देखते हैं सबसे पहले CA किसी राइट एंगल ट्रायंगल से अटैच है क्या? नहीं है। देखो, CA किसी राइट एंगल ट्रायंगल से अटैच नहीं बन रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? CA निकालने के लिए CB निकाल लेते हैं। देखो, CB निकाल लेते हैं और उसमें से ये AB माइनस कर देंगे तो CA आ जाएगा। अगर ये पूरा निकाल देंगे और इतना माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना भाई। तो ये पूरा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इस ट्रायंगल से, बड़ा वाला ट्रायंगल से। तो बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए हमें क्या जरूरत होगा? ये फाइंड आउट करना है पूरा। तो अपने को बेस पता होना चाहिए। तो बेस तो यहां से नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नहीं पता ना। तो बेस अपने को सेकंड ट्रायंगल से मिलेगा। कौन सा ट्रायंगल है? ABD। क्योंकि ये जो बेस है ना, ये जो आधार है ना, दोनों के लिए कॉमन है। जो बेस इसके लिए वही बेस इसके लिए भी है, बड़ा ट्रायंगल के लिए भी है। तो अपन क्या करेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल ABD, छोटा ट्रायंगल से, ABD ट्रायंगल से हम क्या करेंगे? ये बेस को निकालेंगे। ठीक है, तो ये बेस को निकालेंगे, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर tan थीटा। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर कितना दिया? 10 और बेस कितना दिया अपने को फाइंड आउट करना है, जो कि है BD। tan थीटा, तो इसका एंगल कितना दिया? छोटा 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री। tan 30 क्या होता है? 1/√3 होता है। क्या हो जाएगा? 1/√3 इक्वल टू 10 अपॉन BD। BD का वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तिर्यक गुणा, तो tan√3 मीटर। तो BD का वैल्यू कितना आ गया? tan√3। अब ये बेस आ गया। अब यही बेस फर्स्ट ट्रायंगल के लिए भी काम करेगा, बड़ा ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब दूसरा ट्रायंगल में वर्क करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल CBD। देखो, इसमें क्या करेंगे? इसमें फिर से परपेंडिकुलर और बेस का बात हो रहा है, परपेंडिकुलर और बेस का बात हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा का वैल्यू क्या है? बड़ा ट्रायंगल है, बड़ा डिग्री कितना है? 60 डिग्री। tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है अपने को फाइंड आउट करना है, जो कि है CB। ठीक है, और बेस क्या है यहाँ पे? tan√3 फाइंड आउट करते हैं। tan 60 इक्वल टू क्या होता है? √3 होता है। तो √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan√3 इंटू √3, और ये हो जाएगा tan√3 इंटू √3 इक्वल टू CB। तो √3 इंटू √3, 3 इंटू 10 क्या होगा? 30। तो CB इक्वल टू 30 मीटर आ गया। तो यहां से हमें CB का वैल्यू मिला, यानी कि पूरा CB मिल गया। लेकिन अपने को फाइंड आउट क्या करना था? फ्लैग का हाइट, यानी कि CA फाइंड आउट करना है। तो CA कैसे मिलेगा? अब देखो, CA कैसे मिलेगा? अब देखो, CB पता है ना, AB पता है, तो CB में से AB माइनस कर दूंगा, इतना आ जाएगा ना। ये पूरे में से अगर इतना माइनस कर दूंगा तो इतना तो आ जाएगा ना। ठीक है, तो वही हम लिखते हैं यहाँ पे। अपने को चाहिए CA,
है ना, सी ए चाहिए। तो सी ए के लिए क्या होगा, सी बी में से ए बी माइनस, सी बी माइनस ए बी। तो सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी का वैल्यू क्या है अपन अभी फाइंड आउट किए 30। ए बी का वैल्यू क्या है, तो ए बी का वैल्यू दिया है 10। तो सी ए इक्वल टू क्या होगा, 30 में 10 घटा देंगे कितना बचेगा, 20 मीटर। तो सी ए का वैल्यू क्या होगा, 20 मीटर। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ मंदिर से ज्यादा हाइट तो इसका फ्लैग का है ना, क्योंकि देखिए मंदिर का हाइट कितना था 10 मीटर, लेकिन इसका फ्लैग, इसके झंडे का हाइट 20 मीटर है। ठीक है, तो इसका फ्लैग इससे 2 गुना है मंदिर से। क्लियर है, तो इस प्रकार से बनेगा ये क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना ज्यादा हो सके सीजी बोर्ड क्लास 10th वाले के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।